लड़की ने अपने पालतू जानवर को पकड़ा, नाली तक दौड़ी और हाथ में 4 ब्राजील कछुए और एक छोटा चूहा छोड़ दिया। वह यह महसूस नहीं कर पाई कि उसकी छवि को चूहों ने याद कर लिया है और यह भी नहीं सोचा कि ये कुछ पालतू जानवर नाले में प्रवेश करने के बाद बदल जाएंगे। चूहा एक वयस्क के रूप में बदल गया है और ब्राजील कछुआ भी आधा इंसान आधा कछुआ बन गया है। प्यारे छोटे आदमी के कछुए को देखकर चूहा उनको पिता बनकर उनकी देखभाल करता है। थोड़े बड़े व्यक्ति के कछुए बाहर की रंगीन दुनिया को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन चूहा जानता है कि यह चकाचौंध केवल सतही है। इस शहर पर पहले ही गैंग का नियंत्रण है। उनके भविष्य के लिए जीवित रहने के लिए वह प्रतिदिन इन कछुओं को प्रशिक्षित करता है। सबसे अजीब बात यह है कि चूहा अचानक एक मार्शल आर्ट्स की किताब प्राप्त कर लेता है और इंसानी दिमाग वाले चूहे को बिना किसी गुरु के सीखने में सफल होकर वह एक मार्शल आर्ट्स मास्टर बन जाता है। बाद में उसने अपने 4 बेटों को यह सब ध्यानपूर्वक सिखाया। बड़ा बेटा दाविंची ने दोहरी तलवारें सीखी, दूसरा बेटा आइंस्टाइन ने लंबी छड़ी सीखी, तीसरा बेटा राफेल ने एमए डैगर सीखी और चौथा बेटा माइकल एंजेलो ने नंचक्स सीखी। वयस्कता समारोह के बाद उन्होंने अपनी पहचान के प्रतीक के रूप में पट्टियां बांधी। बड़े बेटे की पट्टी नीली थी, एक लंबी छाती की तरह। दूसरे बेटे की पट्टी बैंगनी थी, सिर पर मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले और एक बूढ़े चश्मे के साथ। तीसरे का रंग लाल है और उसके सिर पर फेन लिखा है। चौथा नारंगी रंग का है, बिल्कुल एक चिरौंजी जैसा। इस प्रकार निंजा कछुओं की चतुष्कोपी समूह औपचारिक रूप से स्थापित हुई, जिससे आकाश में एक नई न्याय की शक्ति आई जो शहर में अंधेरे ताकतों का मुकाबला करती है। जब ये कछुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे थे, तब पहले उन्हें छोड़ने वाली लड़की ओनील भी अब वह एक पत्रकार बन गई है, क्योंकि कंपनी में कोई खास उपलब्धि नहीं है। उसे नेतृत्व से उदासीनता मिली, इसलिए सबसे सनसनीखेज खबर प्राप्त करना उसका सबसे बड़ा सपना बन गया। उस दिन वह मेट्रो स्टेशन से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा कि भीड़ भाग रही है और उसके पेशेवर संवेदनशीलता ने उसे तुरंत मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा ऐसे मौके का फायदा उठाकर पहली खबर की जानकारी हासिल करना चाहती थी, ताकि उसे नेतृत्व से ध्यान मिले। लेकिन घटनास्थल तक पहुंचने से पहले ही उसे बदमाशों ने पकड़ लिया और वह भी एक बंधक बन गई। ये बदमाश इसी शहर के सबसे बड़े गैंग संगठन बड़ा पांव से थे। उनका इस बार का मकसद था उनसे टकराने वाली 4 निंजा कछुए की टीम को सामने लाना। ओनील हालांकि बंधक बनी रही, लेकिन काम करना नहीं भूली। वह चोरी छुपे मोबाइल उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे पकड़ लिया गया। जब गिरोह उसे मारने जा रहा था, तभी अचानक आसपास की लाइटें बुझ गईं। एक मेट्रो तेजी से आई, जिसमें से 4 कछुए कूद पड़े और उन्होंने तुरंत सभी बदमाशों को धराशायी कर दिया। अंधेरे की वजह से ओनील वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका और कछुओं को जाते देख उनके पीछे भागा। इस समय बड़े पैर गैंग के सदस्य बिना किसी अपवाद के सभी दीवार के कोने में बंधे हुए थे। जब तक पुलिस नहीं पहुंच गई, तब तक ओनील भी मेट्रो स्टेशन से बाहर दौड़ गई। उसने देखा कि कछुओं का भागने का रास्ता वास्तव में एक ऊंची इमारत थी। काम के लिए उसने पूरी कोशिश की और सीढ़ियों पर चढ़ गया और सच में उसने पौराणिक निंजा टर्टल्स को पाया। उत्साह के कारण फोटो खींचते समय उसने फ्लैशलाइट का ध्यान नहीं रखा। जब उस स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो वह जल्दी से भागने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर एक लोहे की श्रृंखला से छत पर खींच लिया गया। उसके बाद एक बड़ी जोड़ी पैर ने जमीन पर जोर से कदम रखा। बड़े पैरों को देखकर वह बेहद डर गया। जैसे ही वह उठा, दा विंची 2 तलवारें लेकर उसके पीछे कूद पड़ा और शिष्टता से उससे कैमरा देने का अनुरोध किया। इस समय चौथे ने भी आकर देखा कि सामने वाला डर गया है। उसने अपना मुखौटा उतार दिया। अब ठीक है, सामने वाला सीधा बेहोश हो गया। जब ओनील फिर से जागे, तब उन्होंने आखिरकार 4 भाइयों की शक्ति देखी और यह भी पता चला कि वे सब म्यूटेंट हैं। लेकिन इस समय उन्हें इन 4 कछुओं से कुछ पहचानी सी अनुभूति हो रही थी। इस समय कछुओं ने पहले ही फोटो हटा दी थी और मोबाइल उसे लौटा दिया और ताकीद की कि उनके बारे में किसी को ना बताए। इसके बाद वे अपने हथियारों को समेटकर चलते बने, लेकिन उनके जाने के क्षण में ओनील ने चुपके से एक फोटो ले ली। घर वापस आने पर उसने तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगा कि उसने उन 4 को कहीं देखा है। बस कछुए। एक वीडियो टेप खोजा गया, जिसमें रिकॉर्ड है कि उसके पापा ने उसकी 4 पालतू कछुओं को कभी जेनलाइबियन की दवा इंजेक्ट की थी। अगर यह प्रयोग सफल हो जाता तो कछुए अलौकिक मानव में फट जाना, वह और उसका साथी सेक्स भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे। परंतु सफलता के दिन की रात प्रयोगशाला में आग लग गई, जिससे न केवल सभी दस्तावेज नष्ट हो गए, बल्कि पिता भी आग में मारे गए। लेकिन आज ओनील ने अपनी आंखों से देखा कि निंजा कछुए प्रकट हुए हैं, जिससे उसे विश्वास हो गया कि पिता का प्रयोग सफल रहा था। इसलिए वह उत्साहित होकर पिता के साथ ही सेक्स के पास गया और यह सारी खुशखबरी बताई। जब वह निकल रहा था, उसे सेक्स से एक विजिटिंग कार्ड मिला, जिससे वह कभी भी संपर्क कर सकता है। दूसरी ओर कछुए भी वापस सीवर में चले जाते हैं, लेकिन इस समय वे बहुत डरपोक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि बाहर जाने पर उन्हें चूहे का सरदार पकड़ लेगा और तब उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उनकी हरकतें पकड़ में आ जाती हैं और बिना कुछ कहे चूहे का सरदार पहले एक कोड़ा लगाता है, फिर सवाल पूछता है। ये कछुए सहने की क्षमता में एकदम बेहतरीन है। चूहे का सरदार काफी देर तक सिखाता रहता है, लेकिन उनसे एक भी काम की बात नहीं उगलवा पाता। कछुए ने बाहर आखिर क्या किया है, यह जानने के लिए उसने एक अंतिम हथियार निकाला, जो 99 प्रकार के चीज से बनी पिज्जा थी। सबसे छोटे कछुए ने सबसे पहले लालच का सामना नहीं कर पाया और सबसे तेजी से सब कुछ कबूल कर लिया। हम